बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सदीक। आज का वीडियो जो है माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि हम इंसान जो बच्चे पैदा करते हैं और ये बच्चे फिर बड़े होकर अपने बच्चे पैदा करते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस इंटरेस्टिंग बात की तरफ जो है तवज्जो दिला रहा हूँ कि इंसान में जो स्पर्म पैदा होता है और एग पैदा होते हैं, ये किस तरह ये स्पर्म पैदा होते हैं और ये एग पैदा होते हैं और इनके पीछे क्या जो एक प्रोसेस है जो कार फरमा है जिसकी वजह से स्पर्म बनते हैं, एग सेल बनते हैं। फिर ये जो दोनों स्पर्म और जो एग दोनों मिलते हैं खुशी खुशी के साथ और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फोन नंबर है एक मरतबा फिर जो है ट्रांसप्लांट हो जाता है। और सबसे पहले जो है मियासिस में जो स्पर्म और एग में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान दोबारा से ही कांस्टेंट हो जाते हैं। ये जो है आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए है, आपके लिए है। आपने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया है, तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक सुने ताकि आपको जो है ये सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इससे पहले हमने जो है माइटोसिस के बारे में कंप्लीट वीडियो की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप लोगों ने माइटोसिस के बारे में जानना है तो वहां पर जाकर वो लिंक पर क्लिक करें और माइटोसिस के बारे में जो है वीडियो देखें। तो आज की जो वीडियो है वो क्या है, मियासिस है। मियासिस जो है हमारे पास खास किस्म के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनमें ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आज हम पैदा हुए हैं दुनिया में, आप भी पैदा हुए हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी अल्लाह ताला से मंजूर हुआ तो पैदा होंगे। ये किसकी वजह से है? मियासिस की वजह से है। और इस दुनिया में इंसान जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, एक बहन भाई और बहन भी और सारे खानदान के जो लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कि इसमें क्या जो है खासियत है कि किस वजह से ये मुख्तलिफ होते हैं, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है मियासिस की है। तो आज मियासिस का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए चलते हैं मियासिस को समझते हैं कि मियासिस हमारे पास क्या है। The cell division in which parent cell divides into four daughter cells and chromosome number become half। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान डिफिनीशन मैंने लिखा है। इधर मैं जो डिफिनीशन लिखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान होते हैं। मैं स्टूडेंट्स के लिए जो है आसानी पैदा करता हूँ। तो इस मियासिस का मतलब यह है कि वो हमारे पास वो सेल डिवीजन है जिसमें जो है एक जो पेरेंट सेल होता है वो फोर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फोर डॉटर सेल में जो है डिवाइड हो जाता है और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो है आधे हो जाते हैं। मसलन इधर मैं आपको बोर्ड पर ये डायग्राम के जरिए से जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट सपोज ये हमारे पास ह्यूमन सेल है, मदर सेल है, स्पर्मेटोगोनियम है या ओगोनियम है, जिसमें हमारे पास जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये हमारे पास खसूस सोमेटिक सेल नहीं है, ये हमारे पास जो है जो स्पर्मेटोगोनियम है या ओगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम जो है मेल में पैदा होते हैं, इस पे स्पर्म पैदा होते हैं, और ओगोनियम जो है वह फीमेल में होते हैं और इनसे हमारे पास ओवा और एग बनते हैं। तो ये हमारे पास जो है गिमेट्स का मदर सेल है। क्या है? गिमेट्स का मदर सेल के इनसे अब गिमेट्स बनेंगे। तो इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या है? कांस्टेंट है, 46 है। ह्यूमन की बात हम कर रहा हूँ। लेकिन जब से ये सेल डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास पहले से दो डॉटर सेल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या आते हैं? 23 आते हैं। क्या आते हैं? 23। इधर आप देखें ये हमारे पास जो है मदर सेल था और इस मदर सेल से हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, क्या आ गए? 23 आ गए। लेकिन इधर हमने लिखा है कि फोर डॉटर सेल बनते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये मियासिस जो है दो स्टेप में कंप्लीट होता है। जब एक पेरेंट सेल में एक बार डिवीजन होता है मियासिस, तो इनको हम क्या कहते हैं? मियासिस 1 कहते हैं। जब मियासिस 1 कंप्लीट हो जाते हैं तो इन दो डॉटर सेल में फौरन ही दोबारा से क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है और ये चार जो है डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो इससे और दो इससे, और इनमें फिर जो है क्रोमोसोम नंबर क्या आते हैं? 23, 23 और 23 आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पेरेंट सेल होता है इनमें जो डिवीजन होता है इनमें चार सेल बनते हैं, चार डाटा सेल बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डिफिनीशन कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। अब आते हैं मजीद बात है कि इनमें क्या होता है। ये इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन का मतलब ये है कि इनमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये क्या हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। अब हम सारा प्रोसेस समझाने जा रहे हैं कि इस तरह 23 कैसे हो जाता है। हमारे पास अब मियासिस 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि जो है एक बार हो जाता है, एक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और 4 सेल बनते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले पेरेंट सेल जो है 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा और इसके बाद ये 2 डॉटर सेल दोबारा डिवाइड होगा और इससे 4 सेल बनेंगे। तो हमारे पास जो है मियासिस मियासिस 1 और मियासिस 2 पर है मुश्तमिल है। पहले पेरेंट सेल में क्या होगा, मियासिस 1 होगा, इनसे 2 सेल बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। इसके बाद इस 2 डॉटर सेल में फिर से जो है डिवीजन होगा और जो है 4 सेल बनेंगे। इधर आप देखें ये हमारे पास 2 सेल में कन्वर्ट होगा, 2 सेल में डिवाइड हुआ और फिर इन 2 सेल में दोबारा से डिवीजन हुआ, जिसको हम मियासिस 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, मियासिस 2 कहते हैं। तो इनसे भी 2 सेल बन गए और इनसे 2 सेल बन गए। तो इस तरह एक सेल से हमारे पास क्या बन गए, 4 सेल बन गए। मतलब ये है कि ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल है, मियासिस 1 पर और मियासिस 2 पर। अब आते हैं कि मैंने लेक्चर के शुरू में पढ़ा कि मियासिस के फायदे क्या है। तो ये हमारे पास जर्म सेल या गेमेट्स या सिक्स सेल में होता है। इससे पहले हमने माइटोसिस किया था। माइटोसिस का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। माइटोसिस में हमने ये बात की थी कि माइटोसिस जो है आम सोमेटिक सेल में होता है, आम बॉडी सेल में होता है, जैसे कि स्किन सेल, जैसे कि जो है लीवर सेल, जैसे कि स्टमक सेल, जैसे कि मसल सेल। इन सब में जो होता है वो माइटोसिस होता है, इनसे ग्रोथ होता है। लेकिन हमारे पास जो मियासिस खास किस्म स्पेशल सेल में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं या गिमेट सेल कहते हैं या सेक्स सेल कहते हैं। वो सेल जो हमारे बॉडी में जो है रिप्रोडक्शन के जो अमल को लाता है, रिप्रोडक्शन का अमल करता है, बच्चे पैदा करते हैं, इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, गिमेट्स कहते हैं या सेक्स सेल कहते हैं। हमारे पास जो जर्म सेल है, हम मेल में भी जो है जर्म सेल होते हैं, फीमेल में भी जर्म सेल होते हैं। फीमेल में जो जर्म सेल होते हैं वो जो इसको हम ओवा कहते हैं, वो ओरिज में जो है जेनरेट होता है, वो ओरिज में पैदा होता है। और जो मेल में जो जर्म सेल होता है वो हमारे पास टेस्टिस में पैदा होते हैं स्पर्म की शक्ल में। तो जो खास किस्म की सेल डिवीजन जिसको हम मियासिस कहते हैं, हमने इसका डिफिनेशन पढ़ा। तो ये हमारे पास स्पेशल सेल जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल या गेमेट सेल या सेक्स सेल। इसमें हमारे पास जर्म, अगर मेल की बात की जाए तो मेल में इनका जो है इससे क्या होगा, स्पर्म पैदा होगा। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में इससे क्या पैदा होगा, ओवा पैदा होगा या ओवम पैदा होगा या एग्स पैदा होगी। ठीक है। तो स्पर्म का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर, टेस्टिस में होता है और ओवम का जो प्रोसेस होता है वो ओवरीज में होता है। तो हमारे पास ये मियासिस जो है स्पेशल सेल में पैदा होता है। और ये स्पेशल सेल हमारे पास कौन से हैं, जर्म सेल, गेमीट्स और सेक्स सेल। इससे हमारे पास जर्म सेल पैदा होंगे, गेमीट्स पैदा होंगे। ठीक है। और फिर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे और ये क्रोमोसोम नंबर दोबारा से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब हम आते हैं मियासिस 1 की जानिब कि मियासिस 1 जो है और क्या प्रोसेस है और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मियासिस 1, हमारे पास जिस तरह माइटोसिस हमने पढ़ा था इस तरह जो है मियासिस का जो भी इस तरह के प्रोसेस है, लेकिन डिफरेंस मौजूद है। हमारे पास मियासिस 1 जो है केरोकाइनेसिस 1 पर मुश्तमिल होगा और साइटोकाइनेसिस 1 पर मुश्तमिल होगा। इस तरह फिर हमारे पास मियासिस 2 भी केरोकाइनेसिस 1 पर 2 पर मुश्तमिल होगा और साइटोकाइनेसिस 2 पर मुश्तमिल होगा। लेकिन सबसे पहले हम मियासिस 1 पढ़ेंगे और मियासिस 1 में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केरोकाइनेसिस 1 पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस 1 पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को दरमियान से स्किप मत करें, आखिर तक सुने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इधर बोर्ड पर जो मैंने लिखा है आपको सही सही तरह से बिल्कुल समझ आए। कोई भी लफ्ज, कोई भी जो है टॉपिक इसमें आप अंदर मिस मत करें। इधर आते हैं केरोकाइनेसिस 1। अब केरोकाइनेसिस 1 का मतलब क्या है कि इनमें सबसे पहले जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्रोमोसोम हाफ होंगे और हमारे पास 2 न्यूक्लियाई बनेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर की नंबर जो है हाफ होगा और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो हमारे पास केरोकाइनेसिस का मतलब है द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसका ये मतलब है क्या, सबसे पहले क्या न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिस तरह माइटोसिस में हुआ था। तो फिर हमारे पास जो केरोकाइनेसिस है वो भी हमारे पास बहुत से इवेंट्स पर मुश्तमिल है जिसको हम शॉर्टकट क्या कहते हैं, पीमेट कहते हैं, पीमेट 1।
पीमेट वन का मतलब ये है प्रोपेज वन, मेटाफेज वन, इनाफेज वन, टेलोफेज वन। अब आते हैं प्रोपेज वन की जानिब। लेकिन एक बात लाजमी आप सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास माइटोसिस में प्रोफेज हुआ था, इनमें जो इवेंट्स हुए थे माइटोसिस के प्रोफेज में, वही के वही इवेंट्स इधर भी है। ठीक है, जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना, इधर न्यूक्लियोलस का गायब होना, और क्रोमेटिन का कंडेंस होना, और इसको क्रोमोसोम में तब्दील होना, ये सारे सारे के सारे इवेंट्स माइटोसिस के प्रोफेज में हुए थे। ठीक है, ये इवेंट्स यहाँ पर भी है। लेकिन एक अहम बात, बहुत ही अहम बात, वो ये है कि इनमें जो दो तीन बातें ऐसे हैं जो इनमें जो मियासिस के प्रोपेज वन में होते हैं, लेकिन माइटोसिस के प्रोपेज में वही बात नहीं है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट के माइटोसिस के जो प्रोपेज के जो इवेंट्स थे, वही इवेंट्स अब प्रोपेज वन में भी है, लेकिन इधर प्रोपेज वन में जो इजाफी इवेंट्स है वो माइटोसिस के प्रोपेज में नहीं है। अब हम इनको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोपेज वन में क्या होता है। प्रोपेज वन में ये होता है कि क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। हमारे पास जो क्रोमेटिन जो है नेटवर्क, वो क्रोमोसोम में क्या होंगे, कंडेंस होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास जो है एक सेल है, और इनमें हमारे पास जो है क्रोमेटिन नेटवर्क है। ठीक है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क सेल डिवीजन से इस तरह पहले नेटवर्क की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में मौजूद रहते हैं। ठीक है, जब से सेल डिवीजन का आगाज होता है, सेल डिवीजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये कंडेंस हो जाते हैं और हमारे पास डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम इनको स्कैन करते हैं और माइक्रोस्कोप के मदद से देखते हैं, तो ये हमारे पास जबरदस्त डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की शक्ल में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले प्रोपेज वन में ये होगा कि हमारे पास क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम के क्रोमेटिन कंडेंस होंगे, किसमें, क्रोमोसोम में होंगे। ठीक है, अब हमारे पास सबसे अहम जो इवेंट होता है प्रोपेज वन में, वो ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्ड अप। कि हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होंगे, पेयर्ड अप होंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, सपोज ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है और ये दोनों आप देख रहे हैं एक जैसे हैं। ठीक है, जब स्ट्रक्चर और शेप के लिहाज से जो क्रोमोसोम एक जैसे हो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। और इन दो पेयर में, होमोलॉगस पेयर में, एक क्रोमोसोम जो है मदर से होता है और एक क्रोमोसोम कहाँ से हो गया, फादर से होता है। और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम मियासिस वन में क्या होते हैं, पेयर अब होते हैं। पेयर अब का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर होना माइटोसिस प्रोपेज में नहीं है। ये मेन डिफरेंस एक हो गया। ठीक है, और क्या बनाता है, बाइवेलेंट बनाता है। बाइवेलेंट का मतलब ये है, सिंपली इसका मतलब ये है कि ये क्या, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड्स भी कहते हैं। क्योंकि बाइवेलेंट भी कहते हैं, क्योंकि बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ करीब आते हैं, पेयर होते हैं। और इसको हम फिर क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस इसको कहते हैं जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। तो ये साइनेप्सिस भी माइटोसिस के प्रोपेज में नहीं है। ठीक है, एंड और अब क्या होता है, अब हम इवेंट्स अब होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम क्लोज टू ईच अदर। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्लोज हो चुके हैं एंड क्रॉस ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अकर। और अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्या मतलब है और सिस्टर क्रोमेटिड का क्या मतलब है, ये हमारे पास आप देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, आप देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। और ये दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। क्या है, ये हमारे पास दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर पर अटैच है। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर पर अटैच है। लेकिन इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड को हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के, इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड को जो मुख्तलिफ किस्म जो मुख्तलिफ सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं इसको हम क्या कहते हैं,
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और ये हमारे पास बहुत ही अहम इवेंट है कि अब होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर होंगे, इस तरह होंगे, ठीक है। इस तरह एक जो एक दूसरे के ऊपर आएंगे कुछ सेगमेंट ये क्रोमेटिड के, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देखें, ये हमारे पास ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, क्रॉस ओवर हो चुके हैं एंड फॉर्म कियाज्मा। और ये जरा जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कियाज्मेटा कहते हैं या कियाज्मा कहते हैं, ठीक है। और कियाज्मा जो है प्लूरल है और कियाज्मेटा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि इनमें जो है जेनेटिक जो है मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इनमें जीन्स का एक्सचेंज होता है, इनमें डीएनए का एक्सचेंज होता है। अब देखें, अगर ये हमारे पास जो क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये और ये क्या है, हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये दोनों जब क्रॉस ओवर होते हैं एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं, ठीक है, कियाज्मा बनाते हैं, कियाज्मेटा बनाते हैं, तो इनके जो है सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। इधर आप देखिए, इधर उन्होंने सेगमेंट एक्सचेंज किए, इधर मैंने जो रेड लाइन रेड दरमियान में जो रेड कलर लगाए और इधर मैंने ब्लू लगाया, तो इधर देखिए इसने इससे ब्लू वाला हासिल किया और इसने इससे रेड वाला हासिल किया, ये दोनों क्या एक्सचेंज हो गए, क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, इधर भी एक्सचेंज हो गए, ठीक है। इधर मैंने आप लोगों की समझाने के लिए सिर्फ 4 क्रोमोसोम लगाए हैं, मतलब ये कि 2 पेयर लगाए हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास 23 पेयर होने चाहिए, लेकिन 23 पेयर इधर हम नहीं लगा सकते, टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर 2 पेयर मैंने लगाए हैं, 4 क्रोमोसोम बनाए हैं। जो प्रोसेस इन 2 क्रोमोसोम में होता है या जो प्रोसेस इन 2 पेयर में होता है या इन 4 क्रोमोसोम में होता है, वही के सब इन 23 पेयर में सारे के सारे में होगा, ठीक है। आपकी समझाने के लिए मैंने इधर क्या लगाए, सिर्फ 2 पेयर लगाए हैं, 4 क्रोमोसोम लगाए, ठीक है। आप इनको समझाए और सारा का सारा प्रोसेस सारे पेयर्स के लिए एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया, उन्होंने डीएनए सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, और ये क्रॉसिंग ओवर बहुत ही लाजिमी है। जो ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन आता है, ख्वाह वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म हो तो या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, तो सबसे बड़ी जो है वेरिएशन का जो है जरिया वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो फिर एक ही बाप के सारे बच्चे एक जैसे होते, तो फिर इनमें हम डिफरेंट नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि क्रॉसिंग के वक्त जी क्रोमोसोम क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जो मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है फिर क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मैं आप लोगों को एक और बेहतरीन मिसाल देता हूँ, क्या एक और बेहतरीन मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड तो है, लेकिन इधर हमारे पास इधर इनके जो सेगमेंट है वो में आप लोग फॉर एग्जाम्पल इनका जो है इधर रेड है और ये इधर इसका क्या है, ये वाला है, ठीक है, ब्लू है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रॉसिंग ओवर कर गए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, इन दोनों ने क्रॉसिंग ओवर की, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, जो है सेगमेंट चेंज के, तो इस तरह इनका जो है इनका सेगमेंट इधर आ गया और इनका सेगमेंट इधर आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ हो चुके होंगे। तो इधर से फिर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, अब हमारे पास जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये रफ्ता रफ्ता क्या है, गायब हो रहा है। ये बात तो माइटोसिस के प्रोफेज में भी है, ठीक है। तो इधर आप देखें मुकम्मल तौर पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है एंड सेंट्रियोल स्टार्टिंग मूविंग टू पोल्स। और ये जो हमारे पास सेंट्रियोल है ये क्या कहाँ पर जा रहे हैं, पोल्स की जानिब जा रहे हैं, और ये अब पोल की जानिब थोड़े थोड़े पहुंच चुके हैं, ठीक है। और स्पेंडल फाइबर फॉर्म, और इससे क्या हो, स्पेंडल फाइबर इराइज होंगे। ये बात माइटोसिस के प्रोफेज और मियासिस के प्रोफेज में सेम है, ठीक है। और साथ साथ ही हमने एक बात जो है ये भी लिखनी है कि न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, और न्यूक्लियोलस जो है वो भी क्या हुआ, डिसअपियर हुआ। यार जो हमारे पास ये राउंडेड बॉडी ये भी क्या डिसअपियर हुआ। तो अब सिंपल सी बात है, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना, न्यूक्लियोलस का गायब होना, ठीक है, सेंट्रियोल का जो है पोल्स की तरफ जाना और इससे स्पेंडल फाइबर निकलना, ये के सारे बातें माइटोसिस प्रोफेज और मियासिस प्रोफेज में कॉमन है, ठीक है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर अप होना, इनका बाइवेलेंट होना, टेट्राड बनाना, ठीक है, और इनका क्रॉसिंग करना और करना, कैजमेटा बनाना, ये बातें जो है मियासिस 1 और प्रोफेज 1 में मखसूस है।
ये मेटाफेज में नहीं है। अब हमारे पास क्या आता है, मेटाफेज 1 आता है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, सेंट्रोसोम रीच टू द अपोजिट पोल, ये जो सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट एक्सटेंडिंग, और इनसे जो है स्पिंडल फाइबर इराइज होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, लंबे हो जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम लेंस अप एट इक्वेटर, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपने जो है समझा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। होमोलॉगस क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटर पर क्या होता है, लाइन अप हो जाते हैं, इक्वेटर पर क्या हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं। स्पेंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ऐसा होता है कि ये जो स्पेंडल फाइबर है ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर के एक एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इधर आप देखें ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक पेयर है। जो इनका ये सेंट्रोमियर है इनके साथ क्या अटैच है, स्पेंडल फाइबर अटैच है, और इनके सेंट्रोमियर के साथ भी क्या है, स्पेंडल फाइबर अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब जो क्रोमोसोम है सारा का सारा क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह क्रोमोसोम का जो हाफ होना इधर से जो है स्टार्ट हो जाता है। अब तो इनाफेज में ये दो एक दूसरे से के साथ क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन इधर आप देखें तो ये इस बात की इशारा कर रहा है कि अभी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्रोमोसोम हाफ होने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इनाफेज 1 आता है। इनाफेज 1 का मतलब ये है स्पेंडल फाइबर पुल द होमोलॉगस क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल। अब ये जो स्पेंडल फाइबर है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम को पुल करते हैं और पोल की तरफ ले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं डायग्राम के जरिए कि ये अब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं और ये पोल तक आ चुके हैं। नाउ डबल स्ट्रक्चर होमोलॉगस क्रोमोसोम रीच टू द पोल। ये जो डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है होमोलॉगस ये पोल तक पहुंच चुके हैं, स्पेंडल फाइबर शॉर्टन, और अब ये स्पेंडल फाइबर जो है शॉर्ट हो रहे हैं। मतलब ये इसका अब काम खत्म होने जा रहा है मियोसिस 1 में, तो इसलिए ये जो है शॉर्ट हो रहे हैं और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के से अलग हो चुके हैं, पोल तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होता है, नाउ डबल स्ट्रक्चर होमोलॉगस क्रोमोसोम रीच टू द पोल। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है पोल तक पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, ऐसा इधर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपियर होगा, ठीक है। न्यू न्यूक्लियोलस फॉर्म जो है, न्यू न्यूक्लियोलस बनेगा, इधर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था इधर पर फिर बन गया, ठीक है। स्पेंडल फाइबर स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, इधर हमारे पास स्पेंडल फाइबर जो है गायब हो रहे हैं, इधर जो हमारे पास अपियर हो रहे थे। अब क्या होता है, टू न्यूक्लियाई फॉर्म। अब हमारे पास दो न्यूक्लियस बन चुके हैं लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ है। फॉर्म हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारे पास मियोसिस 1 में दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं और इनके अंदर हमारे पास क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इनके जो क्रोमोसोम नंबर हो हाफ हो चुके हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन गीमीट्स मदर सेल की बात करें, तो हमारे पास जो गीमीट्स मदर सेल थे इनमें 46 क्रोमोसोम थे, तो अब इसमें क्या बन चुके हैं, दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं और इनमें अब 23 क्रोमोसोम है। जब ये डिवाइड होगा तो दो से दो सेल बन जाएंगे और इन दोनों में क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आता है, साइटोकाइनेसिस 1 आता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इस तरह हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि माइटोसिस में जो हमने पढ़ा था कि ये साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, इनको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इधर मियोसिस 1 में भी ऐसा साइटोकाइनेसिस जो का वही मतलब है कि ये जो दरमियान से जो इसका जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसकी वजह से दो सेल बन जाएंगे। अगर आफ्टर कैरोकाइनेसिस, और ये जो साइटोकाइनेसिस जो है कैरोकाइनेसिस के कंप्लीट होने के बाद बनता आता है। ये कैरोकाइनेसिस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास क्या था, सारा का सारा कैरोकाइनेसिस था। इनाफेज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, इनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। अब हमारे पास cell divides into two having haploid number and haploid or half number of chromosome। अब हमारे पास जो है सेल 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ होंगे। तो इधर हमारे पास ये जो साइटोकाइनेसिस के इनमें जो है क्लीवेज फॉर बनेगा। माइटोसिस में भी हमने पढ़ा था डिटेल के साथ, इनमें अब क्लीवेज फॉर बनेगा और ये जो साइटोप्लाज्म है ये जो है तकसीम हो जाएगा और ये जो सेल मेम्ब्रेन है दरमियान से जो है खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास दो सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास अब दो
क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो इधर आप देखें कि इधर से हमारे पास दो सेल बन गए, लेकिन इन दो सेल में जो ये न्यूक्लियस बन गया और ये न्यूक्लियस बन गया। इधर हमारे पास इस सेल में अगर हम बात करें, ये 4 क्रोमोसोम थे, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस में। अब एक ही न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम बन चुके रह गए, दो क्रोमोसोम रह गए, लेकिन डबल स्ट्रक्चर रह गए हैं। अब हमारे पास जो है मियासिस 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मियासिस 1 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो है इसी ही दो सेल में क्या होगा, मियासिस 2 होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू से में इस पढ़ा था कि ये सेल जब डिवाइड होता है 23 आता है ह्यूमन सेल, अगर जो है इनमें जर्म सेल बनते हैं तो इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो दो सेल बनते हैं इसके बाद इनमें जो है दोबारा से मियासिस 2 होता है और इनमें जो है 4 सेल बनते हैं। तो इस तरह होगा कि ये दोनों सेल जो है फिर से डिवीजन फेज में चले जाएंगे, फिर से मियासिस 2 में चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। इनमें फिर यही बातें नहीं होंगी प्रोफेज 1 में जो हमने बातें की कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप होंगे, बाइवेलेंट बनेंगे, सिनेप्सिस करेंगे, क्रॉसिंग ओवरेंगे। ये के सारे बातें फिर मियासिस 2 में नहीं होंगे। मियासिस 2 बिल्कुल जस्ट लाइक अ माइटोसिस जो हमने पढ़ा था इस तरह है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो माइटोसिस में होता है वही मियासिस 2 में होता है। तो लिहाजा अब हम मियासिस 2 को पढ़ने वाले नहीं है। इस दो सेल में अब मियासिस 2 होगा, जस्ट लाइक माइटोसिस होगा, ठीक है। इनके अब तफसील की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम नंबर है इस तरह हाफ रहेंगे और 4 सेल बनेंगे, लेकिन एक बात है कि ये क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास सारा के सारा मियासिस था और इनमें मियासिस 1 था, लेकिन मियासिस 2 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मियासिस 2 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये सिर्फ ये बात आप नोट कर ले कि ये दोनों सेल जो है अब किस में एंटर होंगे, मियासिस 2 में एंटर होंगे। किस में एंटर होंगे, मियासिस 2 में एंटर होंगे। और मियासिस 2 में एंटर होने के बाद इनसे भी दो सेल बनेंगे और इनसे दो सेल बनेंगे और इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।